रोड ट्रिप्स। रोड ट्रिप्स का नाम सुनते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? खुले लंबे रास्ते, एक अच्छा सा म्यूज़िक, अच्छा मौसम, खाने पीने के कुछ आइटम, अच्छे ख्याल, पुरानी यादें, नई बातें और कुछ ठहराव भरे सुकून के घूमते हुए पल। रोड ट्रिप्स हम सब ने एक ना एक बार अपनी ज़िंदगी में किया ही होगा, छोटा या बड़ा, इट डजंट मैटर। बट रोड ट्रिप्स होते हैं। एक रोड ट्रिप इज़ लाइक क्रिएटिंग सम इंटरेस्टिंग मेमोरीज। एक नॉर्मल से टूर, एक नॉर्मल सी जर्नी में भी रोड ट्रिप अपने आप ही मज़ा भर देता है। तो इसलिए रोड ट्रिप के लिए मैंने चुना दिल्ली टू चित्तौड़ की जर्नी। दिल्ली टू चित्तौड़ विच इज़ अराउंड 650 to 700 किलोमीटर्स। तो इसको हम करेंगे दो पार्ट्स में। पहले दिल्ली से जयपुर विच इज़ 280 किलोमीटर्स। तो हम शाम में दिल्ली से चलकर रात तक जयपुर पहुंच गए और सुबह तकरीबन 5:30 बजे मैं चित्तौड़ के लिए निकल गया। चित्तौड़ से जयपुर इज़ अराउंड 300 किलोमीटर्स। जयपुर से चित्तौड़गढ़ का रास्ता बहुत ही अच्छा है। अच्छा मतलब खूबसूरत और सेफ भी। रास्ते में एक लंबी सुरंग यानी एक टनल भी पड़ेगी। ये टनल कोई 1 किलोमीटर लंबी है। टनल में चलकर आपको पता लगेगा कि हमारे रास्ते अब कितने बेहतरीन हो गए हैं। साथ ही और भी काफ़ी अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को आपको मिलेंगे इस सफ़र में। अब क्योंकि ये 300 किलोमीटर काफ़ी लंबा सफ़र है तो रास्ते में एक हॉल्ट, एक रेस्ट बहुत ज़रूरी है। तो वो आप कर सकते हैं जयपुर से 200 किलोमीटर दूर बूंदी में। बूंदी में आपको कुछ रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ पर आप बैठ सकते हैं, खा पी सकते हैं। और फाइनली ये 300 किलोमीटर का लंबा सफ़र 5 घंटों में कवर करके मैं पहुंच गया अपने डेस्टिनेशन चित्तौड़गढ़ की सिटी में। हेलो एंड अंदरिकी नमस्कार। दिस इज आदित्य कृष्णात्रे वेलकमिंग यू ऑल टू द एशियाज लार्जेस्ट फूड सिटी चित्तौड़गढ़। जी हाँ, चित्तौड़गढ़ का किला, चित्तौड़गढ़ का फूड एशिया और भारत का सबसे बड़ा किला है। वी ऑल शुड फील प्राउड अबाउट दैट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड विद द एपिसोड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि चित्तौड़गढ़ के किले तक कैसे पहुंचा जाए। चित्तौड़गढ़ के किले तक पहुंचने के यू हैव प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। आप बाय रोड, बाय ट्रेन कैसे भी आ सकते हैं। दिल्ली से चित्तौड़गढ़ की दूरी है कोई 650 से 700 किलोमीटर। अभी क्योंकि हम बाय रोड आ रहे थे तो ये जर्नी बहुत लंबी थी, तो एक स्टे, एक हॉल्ट बहुत ज़रूरी होता है। तो जयपुर में हमने किया। जयपुर में एक रात बिताने के बाद हम पहुंचे चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में रुकने के लिए आप बुकिंग ऐप से कोई भी एक प्रॉपर्टी बुक कर सकते हैं जहाँ पर यू कैन स्टे। अब बात करते हैं चित्तौड़गढ़ के किले तक पहुंचने की। चित्तौड़गढ़ से चित्तौड़गढ़ तक किले तक पहुंचने के लिए आपको 7 गेटों यानी 7 दरवाजों से होकर गुजरना पड़ेगा। इन 7 दरवाजों के अपने अलग अलग नाम हैं। चित्तौड़गढ़ के किले की तरह ही मशहूर और विशाल है यहाँ की कहानियाँ, यहाँ के किस्से, जो कि आपको यहाँ आकर पता लगेंगे। उन्हीं किस्सों में से एक कहानी को दिखाया बॉलीवुड के फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली ने अपनी फिल्म पद्मावत में। फिल्म में दिखाया किस तरह से रानी पद्मिनी ने अपनी आन बान शान को बचाने के लिए 16,000 औरतों के साथ जौहर कर लिया। 1303 में जब रानी पद्मिनी ने जौहर किया तो अलाउद्दीन खिलजी को हार का सामना करना पड़ा। बट डू यू नो, चित्तौड़गढ़ के किले में एक नहीं बल्कि 3 बार जौहर हुआ है। पहला हुआ 1303 में जब अलाउद्दीन खिलजी ने हार का सामना किया। दूसरा हुआ 1535 में जब गुजरात के शासक
बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ की ओर अपने कदम बढ़ाए। तब रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ जौहर किया और तीसरा हुआ था 1567 में, जब अकबर ने चित्तौड़गढ़ के किले की ओर नजर उठाई। तब रानी फूल कंवर ने हजारों औरतों के साथ जौहर कर लिया। इन्हीं कहानियों की वजह से ये किला इतना मशहूर और बुलंद है। जहां जौहर हुआ वहीं पर आज एक स्तंभ, एक विक्ट्री का सिंबल मौजूद है। विजय स्तंभ के नाम से उसे जाना जाता है। राजस्थान पुलिस के यहाँ पर बैच पर भी उसी की तस्वीर होती है। तो आप कभी भी चित्तौड़गढ़ आए तो इन कहानी को करीब से जानें। अब आपको दिखाते हैं चित्तौड़गढ़ का किला। मैं जहाँ रुका था मेरे होटल से चित्तौड़गढ़ का किला कोई 40 किलोमीटर की दूरी पर था। 1 घंटे का समय मुझे लगा चित्तौड़गढ़ के किले तक पहुँचने में। इस रास्ते में मैंने जाना कि उस समय कितना मुश्किल रहा होगा चित्तौड़गढ़ के किले तक पहुँचना। रास्ते में कोई 7 गेट्स, 7 दरवाजे पड़ते हैं। उन 7 दरवाज़ों से होकर ही आप किले तक पहुंच सकते हैं। ये 7 दरवाजे आज भी मौजूद हैं। इन 7 दरवाज़ों के अपने अलग अलग नाम हैं। इस वक्त जो आपको स्क्रीन पर दिखने वाला है ये उन्हीं 7 दरवाज़ों में से पहला दरवाज़ा है। इस तरह के 7 दरवाज़ों से होकर आप किले तक पहुंचेंगे। किले में 113 मंदिर हैं जो कि 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने सब खंडित कर दिए थे। सबसे पहले पड़ता है कुंभश्याम मंदिर। ये कुंभश्याम मंदिर है। इसका नाम कुंभश्याम इसलिए पड़ा क्योंकि 14th सेंचुरी में राणा कुंभ ने इस मंदिर को रेनोवेट किया था, जो मूर्तियाँ अलाउद्दीन खिलजी ने खंडित कर दी थी। सबसे पहले यहाँ पड़ती है गरुड़ की मूर्ति। ये गरुड़ की मूर्ति है। गरुड़ जो कि विष्णु जी का वाहन था। इसी मंदिर में साथ में मौजूद है मीराबाई का मंदिर और संत रविदास का मंदिर। मीराबाई पहले संत रविदास जो कि मीराबाई के गुरु थे, पहले मीरा संत रविदास जी के दर्शन करती थी और उसके बाद कृष्ण भगवान के। इसके बाद हम जाएंगे मेन किले में। ये है मेन किला जो कि चित्तौड़गढ़ का मेन किला है। अब यहाँ पर ही मौजूद है विजय स्तंभ, विक्ट्री सिंबल जिसे कहते हैं। ये विजय स्तंभ है। इसके सामने मौजूद है जौहर स्थल। इसी जगह सभी रानियों ने रानी पद्मिनी के साथ जौहर किया था। इस तरह के आपको यहाँ 113 मंदिर मिल जाएंगे और साथ ही 84 कुंड, पानी के कुंड, जल कुंड, जैसे वाटर पॉन्ड, वाटर बॉडी हम कह सकते हैं। इसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा इस किले की मेन एंट्री पर। जी हाँ, इस किले की मेन एंट्री, जिस एंट्री के थ्रू उस ज़माने में सारी मूवमेंट्स होती थी, लोगों का आना जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या और भी किसी तरह की मूवमेंट, यही वो मेन एंट्री है। इसी के थ्रू सारी मूवमेंट्स, आवाजाही लोगों की होती थी। राणा रतन सिंह जो रानी पद्मिनी के हस्बैंड थे, उन्होंने भी अलाउद्दीन खिलजी का जो सामना किया था इसी एंट्री से निकल कर किया था। इस मेन एंट्री के सामने एक मिरेकुलस फिगर भी मौजूद है। ये एक पर्वत की फॉर्म में है। यहाँ के लोग उसे एक चमत्कारी आकृति बोलते हैं। ये सामने जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यही वो आकृति है। इसको देखकर ऐसा लगता है कि कोई इंसान लेटा हो। ये एक पर्वत है। यहाँ के लोगों को ऐसा मानना है कि एक चमत्कारी आकृति यानी मिरेकुलस फिगर है। ये जो खंडर है ये उस ज़माने में मार्केट्स हुआ करती थी। लोगों की सारी ज़रूरत का सामान इन मार्केट्स में मिलता था। रोड के एक इस साइड थी, एक ऑपोजिट साइड। ये 2 डिफरेंट मार्केट्स हैं। उस ज़माने के लोग इन मार्केट्स को ही अपना ज़रूरत का सामान लेने के लिए यूज़ करते थे। तो ये था चित्तौड़गढ़ का किला। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आया होगा। आप यहाँ ज़रूर आएँ, यहाँ की खूबसूरती को देखें, यहाँ के इतिहास को जानें और थोड़ा गौरवान्वित महसूस करें। गुड बाय, स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू कैच बच्चन पांडे 18th March 2022। गुड बाय।